अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि एक कुम्हार का बेटा बहुत अक्लमंद और दाना था। इसका बाप मट्टी के बर्तन बनाता तो वो बचपन ही से अपने बाप के काम को गौर से देखता। इसका बाप मट्टी के बर्तन बनाकर गांव में फरोख्त करता था तो गांव के लोग उधार पर बर्तन ले लेते और मुकर्ररा वक्त पर रकम की अदायगी ना करते। कुम्हार बहुत कमज़ोर और गरीब शख्स था। वो किसी से लड़ भी नहीं सकता था। एक दफ़ा कुम्हार का बेटा रफ़ीक किसी काम के सिलसिले में शहर गया तो इसने एक लकड़ी के फर्नीचर वाली शॉप देखी। लोगों का इसकी दुकान पर बहुत ज़्यादा रश था। वो एक शीशे की दुकान थी जहां बेहतरीन फर्नीचर तैयार हो रहा था। कुम्हार ने दिल में सोचा कि एक अरसा हुआ मेरे वालिद को गांव में मट्टी के बर्तन बनाते हुए, मगर कभी मुनाफा तक नहीं हुआ। लोग रकम की पूरी अदायगी भी नहीं करते। अगर गांव की बजाय शहर में दुकान बनाई जाए तो काफ़ी मुनाफा कमाया जा सकता है। इसने शहर में किराए पर एक दुकान ली। शुरू में गांव वालों की बातों में आकर कुम्हार शहर जाने के लिए रजामंद ना हुआ और अपने बेटे से लड़ाई झगड़ा करने लगा। लेकिन आखिरकार बेटे ने अपने बाप को मना ही लिया और अपना कारोबार इस शहर में शिफ्ट कर दिया। इस पर इन्हें बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा, मगर फिर रफ़ीक ने अपने बाप को समझाया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपका कर्ज वापस ना किया और ये कब चाहेंगे कि इनको मुफ्त के बर्तन ना मिले। कुम्हार अपने बेटे की बात समझ चुका था और उसने बेटे का साथ देने का फैसला कर लिया। कारोबार शहर शिफ्ट हो चुका था और वो दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करने लगे। रफ़ीक ने अपने दिमाग से काम लिया और शहर के लोगों के रहन सहन पर गौर किया। इसने मिट्टी के बेहतरीन नमूने तैयार किए जो घर की आराइश में इस्तेमाल होते थे। देखते ही देखते वो काफ़ी नफ़ा कमाने लगा और कुछ ही अरसा बाद इसका शुमार गांव के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। वो मिट्टी के बर्तनों के अलावा मिट्टी के खिलौने और आराइश का सामान ऐसी महारत से तैयार करता कि देखने वाला दंग रह जाता। रफ़ीक कुम्हार ने अपनी मेहनत की कमाई से गांव में एक बहुत बड़ा घर तामीर करवाया। इस कुम्हार के पड़ोस में एक गरीब किसान था जिसका एक कच्चा सा मकान था। वो किसान कुम्हार से बहुत हसद करने लगा और इसकी तरक्की किसान को हजम नहीं हो रही थी। सारी रात वो हसद की आग में जलता रहता और जब रात को किसान की बीवी इससे पूछती कि क्या हुआ, आपको नींद क्यों नहीं आ रही, तो वो अपनी बीवी से कहता कि क्या तुम नहीं जानती कि इन कुम्हारों का माजी कैसा था। हमारा कच्चा मकान था मगर इन कुम्हारों की तो झोंपड़ी थी। अब ये कुम्हार कहां से कहां पहुंच गए। एक ऐसा आदमी जिसका बाप मेरा मुलाजिम रह चुका था, इनकी ये तरक्की मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरा दिल करता है कि इनको तकलीफ दूं या फिर मुझसे दूर चले जाएं, मगर इन्होंने तो हमारे घर के सामने ही आलीशान घर तामीर कर दिया है। बीवी ने किसान को समझाने की कोशिश की तो उसने बीवी को एक थप्पड़ रसीद करते हुए कहा कि अपनी जुबान बंद रखो और अगर मेरे घर में रहना है तो जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। वो देहाती कुम्हार को मुख्तलिफ तरीकों से सताने लगा। कभी चुपके से इसके घर में कूड़ा फेंक देता, कभी घर के गेट के सामने कांटे बिछा देता। एक दिन इसने हद ही पार कर दी। अपनी बीवी से कहा कि भैंस को फिलहाल भूखा रखो, फिर जब भूख से मरने लगे तब इसे हद से ज्यादा चारा खिलाया। फिर रात को अपनी भैंस कुम्हार के घर के गेट के सामने बांध दी। सुबह ही वो भैंस अपने घर ले आया। कुम्हार सुबह उठा तो देखा कि घर के सामने गोबर का अंबार लगा हुआ है। उसे मालूम था कि ये हरकत किसकी है, मगर वो खामोश रहा और इसे कुछ न कहा। खामोशी से घर के सामने सफाई करने लगा। किसान ने जब देखा कि कुम्हार की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया तो इसने मजीद तंग करना शुरू कर दिया। इसके घर में गंदे अंडे फेंकने और गेट के सामने खारदार झाड़ियां रख दी। कुम्हार सुबह खामोशी से शहर में अपनी दुकान पर चला जाता और जब वापस आता तो इस किस्म की चीजें उसे देखने को मिलती। एक दिन कुम्हार जब वापस आया तो किसान और उसकी बीवी बच्चों के लिए बहुत सारे फल फ्रूट ले आया। इसके अलावा बच्चों के लिए सिले सिलाए कपड़े और जूते भी ले आया। कुम्हार ने किसान के दरवाजे पर दस्तक दी तो किसान ने समझा कि आज तो कुम्हार मुझसे लड़ने आया है, मगर किसान की हैरत की इंतहा न रही जब इसने कुम्हार को फलों और बाकी सामान के साथ दरवाजे पर देखा। कुम्हार ने कहा, ये फल और फ्रूट तुम्हारे लिए हैं, ये कपड़े और जूते बच्चों के लिए। किसान ने हैरत से कहा, ये जानते हुए भी कि मैंने तुझे अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तुम ये सब हमारे लिए ले आए। कुम्हार ने कहा, तुमने मुझे वो कुछ दिया
जो तुम्हारे पास था, जो नफरत तुम्हारे दिल में मौजूद थी, मगर मैं तुझे वो दे रहा हूँ जो मेरे पास है। मेरे पास तुम्हारे लिए नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत है। मेरा बाप तुम्हारा मुलाजिम रह चुका है, इस घर का नमक खा चुके हैं। मैं तुझे किसी किस्म की तकलीफ या अजियत नहीं दे सकता। अगर आज से तुम भी हसद करने की बजाय मेहनत से काम करना शुरू कर दो तो वो किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। वो बड़ा गफूर रहीम है। तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो। अगर किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो तुम्हारा ये भाई हाजिर है। किसान कुम्हार के ये अल्फाज सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने किए गए बुरे सलूक की माफ़ी मांग ली। हसद एक आग है। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, हसद करने वाले की सबसे बड़ी सज़ा यही होती है कि वो इसी आग में जलता रहता है और उसके दिल को कभी सुकून नहीं नसीब होता। मेहनती अल्लाह ताला का दोस्त होता है। अगर इंसान किसी भी कारोबार को खलूस नीयत से शुरू करे और इसके हलाल कमाने के लिए तगोदो करे तो अल्लाह ताला इसके लिए कारोबार और रिस्क में बरकत अता फरमा देता है। हसद करने से किसी का नुकसान नहीं होता सवाए इसके जो हसद कर रहा है। क्या फ़ायदा इंसान अपना कीमती वक्त ज़ाया करे और ज़हनी तकवीयत भी ज़ाया करे। क्या ये शख्स नहीं जानता कि इस इंसान को देने वाला खुदा वही है जो कि दूसरे को देने वाला है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी से हसद करने की बजाय अपने लिए मेहनत करें और उस खुदावंदे करीम से दुआओं के तलबगार रहें ताकि वो हमारी हाजात को पूरा करें। अल्लाह ताला हमें भी लोगों के हसद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।